से आकर डस लेती है चील को और तुरंत ही चील मर जाता है और वो हो जाता है किंग कोबरा की उस दिन के लिए नाश्ता। एक पेड़ पे एक गौरैया के बहुत सारे बच्चे हुए थे। वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करता था क्योंकि उसके बच्चा तो बहुत छोटी थी। बच्चे को छोड़कर ना जाने के लिए बच्चे अंडे से निकलने से पहले ही वो बहुत सारे खाना लाकर रखे थे, लेकिन इसके बाद भी खाना खत्म होने वाली थी। तभी वो मन ही मन सोची, अब तो मुझे खाना ढूंढने जाना ही पड़ेगा। मेरी बच्चियों की आँख तो निकल आई है, लेकिन वो लोग उड़ नहीं सकते। कुछ हुआ तो क्या होगा? ये बात सोचकर ही माँ गौरैया मन ही मन डर गई, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए वो अपने बच्चों को कहता है, बच्चों तुम लोग थोड़ा ध्यान से रहना, मैं जाऊंगी और खाना लेके जल्दी चली आऊंगी, तुम लोग डरना मत। बच्चों को ये बात कह के वो निकल पड़ी खाना जुगाड़ करने के लिए। इधर उधर घूमते हुए वो सोचती है, थोड़ा देर होने दो, लेकिन ज्यादा खाना लेकर घर जाऊंगी, इसलिए रोज रोज निकलना नहीं पड़ेगा। ये सोचते हुए वो बहुत सारी खाना इकट्ठे करने लगी। उधर एक चील जब से माँ गौरैया के बच्चे हुए थे तभी से वो उन बच्चों पर नजर रखे हुए थे और मन ही मन सोचता था कि कब माँ गौरैया घोंसला छोड़कर बाहर जाएगी और वो बच्चों को कब खाएगा। खाना ढूंढने जाने से चील के पास मौका आ गया और वो सोचा, आखिर में वो दिन आ ही गया। आज मेरा सपना पूरा होगा। गौरैया के छोटे छोटे बच्चे को खा के मेरा दिल शांत होगा। माँ गौरैया जब बहुत समय बाद खाना लेकर लौट आई तभी वो देखा कि उसकी घोंसला पूरा खाली, एक भी बच्चा वहाँ नहीं था। वो चिल्लाते हुए कही, मेरी बच्चियों तुम लोग कहाँ चले गई? तुम लोग तो बहुत छोटे हो, कौन ले गई? कहाँ पर ले गई? तभी वो पेड़ पे बैठे हुए चील को देखती है और वो चील से कहती है, ओह, तुमने मेरी बच्चियों को खा लिया। ऐसा काम तुमने कैसे किया? वो लोग तो बहुत छोटे हैं। अरे चुप कर, ज्यादा पचर पचर मत कर। तेरे बच्चे लोग अभी तक ठीक ही हैं। लेकिन तू अगर मेरा बात नहीं सुना तो मैं तेरा बच्चों को खा जाऊंगा। कहाँ पर है मेरे बच्चे लोग? वो लोग ठीक है ना? मैं तुम्हें यकीन कर रही हूँ। क्या करना पड़ेगा मुझे? बच्चे लोग मेरे पास ही है। अच्छा ही है। अगर तू मुझे रोज खाना लाके देगी तभी वो लोग ठीक रहेंगे। मैं खाना खाना कैसे लाऊंगी? मैं तो छोटी पंछी हूँ। तुम्हारी जैसी बड़ी पक्षी की खाना कैसे इकट्ठा करूंगी? वो सब मुझे नहीं पता। अगर बच्चों को जिंदा रखना चाहती है तो मैं जो जो कह रहा हूँ वो कर। ये कह के चील वहाँ से उड़ जाता है और बेचारी माँ गौरैया बहुत दुखी होकर घोंसले में बैठकर सोचने लगी, हे भगवान, क्या हुआ? मेरे बच्चों को तुम रक्षा करो। मुझे जैसे भी हो उस चील के लिए खाना जुगाड़ करना ही पड़ेगा। मैं करूंगी। अगले दिन से गौरैया चील की खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। पूरा दिन इधर उधर घूम के जो खाना मिलती है वही चील के लिए ले आती है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद खाना ढूंढ के रात को गौरैया अपनी घोंसले में जाकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों से नहीं मिल पाती है। फिर वो परेशान होकर सोचने लगी, कितना दिन गुजर गए, कितने दिनों तक मैं अपने बच्चे को नहीं देखा। आज जब चील के लिए खाना ले जाऊंगी, सिर्फ एक बार उन्हें दिखाने के लिए कहूंगी। जैसे सोच वैसे ही काम। जब वो चील के लिए खाना लेकर वहाँ पहुँची, तब वो चील से बोली, बहुत दिन हो गया, तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हारे लिए खाना ले आ रही हूँ। जितना कर सकती हूँ। अब एक बार मुझे मेरी बच्चियों को दिखा दो। इतना बात तुझे कौन कहने के लिए बोला है? जो कर रहा है वैसे ही करता जा, नहीं तो तेरे बच्चों को खा जाऊंगा, याद रखना। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक बार मेरी बच्चियों को देखना चाहती हूँ। तुम मेरा ये ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी? तेरा बच्चे लोग सब ठीक है क्या? ये काफी नहीं है? अभी भी देखने का टाइम नहीं आया? जैसा काम कर रहा है कर
करता जा, तब जाके बच्चों को देख पाएगा। तब तक वो मेरे पास ठीक ठाक रहेगा। जा 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 जा, निकल, आराम से मुझे खाने दे। चील के बात सुन के गरुइया वहाँ से चली गई। आंखों में आंसू लिए गरुइया जाके नदी के किनारे बैठी और बोली, क्या पता इस जीवन में मैं मेरी बच्चियों को देख सकूंगी क्या? मैं क्या करूं? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये कहती रही और रोती रही। अचानक एक सारस वहाँ आई और उससे पूछी, क्या हुआ गरुइया? तुम काहे रो रही हो? क्या मैं तुम्हारा कुछ मदद कर सकता हूँ? मैं जो मुसीबत में हूँ उसमें से कोई भी मुझे निकाल नहीं सकती। अरे फिर भी बोलो ना, अगर कुछ कर सकता हूँ तो। क्या पता, अगर बोल दो तो तुम्हारा मन थोड़ा हल्का होगा। सारस की बातें सुनकर गरुइया की आंखों में आंसू आ गई। उसके बाद वो सारस को सारी बात बताई। गरुइया की बातें सुनकर सारस चौंक गई। अरे बाप रे, तुम्हारे साथ तो धोखा हुआ है। तुम्हारे बच्चे को वो कितने दिन पहले ना जाने खा चुका है। मैं भी तो उस चील के पास ऐसे ही धोखा खाया था। मेरे बच्चे को भी वो खा गया था। तब मैं मन से इतना दुखी हो गया था, कुछ नहीं कर सका था। मन उदास करके यहाँ से चला गया था। लेकिन तुम्हारा बात से इतना तो पता चला, वो चील अभी तक नहीं सुधरा, वैसा ही है। सारस की बातें सुनकर गरुइया और भी रोने लगी। तभी सारस उसको हिम्मत रखने के लिए कहता है और कहता है, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रतिशोध तो हमें लेना पड़ेगा, और वैसे भी वो चील किसी और का कोई नुकसान न कर सके, वो भी देखना पड़ेगा। तुम सिर्फ कहो क्या करना पड़ेगा मुझे। तुम मुझे जो बोलोगे मैं वही करूंगी। तुम सिर्फ मुझे बताओ मैं क्या करूंगी। हम लोग किंग कोबरा के पास जाएंगे। पता है वो बहुत खतरनाक है। हम लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं है। हम लोगों को ये करना पड़ेगा। तो फिर अभी चलो दोस्त, मैं और नहीं सहन कर सकती। मेरी बच्चियों को कितना दर्द हुआ होगा। मुझे प्रतिशोध लेना ही पड़ेगा। वो लोग आपस में सारी बातें करके किंग कोबरा के पास जाके पहुंची। किंग कोबरा तभी अपनी गुफा पर आराम कर रहे थे। सारस ने हिम्मत जुटाकर उसे बुलाया। किंग कोबरा, रो किंग कोबरा, तुम्हारे मदद की हमें बहुत जरूरत है। मदद करो हम लोगों को। बहुत मुसीबत में पड़कर तुम्हारे पास आए हैं। तुम्हारे पास आने से कोई जिंदा नहीं बचता जान के भी आए हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। तुम हमें बचा लो। क्या हुआ है? ऐसा कौन सा मुसीबत आया है कि तुम लोग जिंदगी हाथ में लेके हमारे पास आए हो? हमें सब कुछ बताओ। अगर संभव है तो हम तुम्हें जरूर मदद करेंगे। तभी सारस सब खुलकर बताया। गरुइया भी रोते हुए मदद मांगी। सारस और गरुइया की सारी बातें सुनकर किंग कोबरा को भी दया आ गई और वो कहता है, हमारे इलाके में रह गए उस चील का इतना हिम्मत, वो मासूम पंछियों को इतना परेशान कर रहा है। मैं उसको सजा दिलाऊंगा। तुम लोग जैसे भी हो उसको इधर लेके आओ। उसके बाद हम देख रहे हैं कैसे उसको सजा दिया जाए। किंग कोबरा की सारी बातें सुनकर सारस और गरुइया ने एक षड्यंत्र रचा कि कैसे चील को इस टीले के ऊपर ले आए। गरुइया ने कहा कि चील को वो खाने की लालच दिखाकर इस टीले के ऊपर ले आ सकती है और उसके बाद वो चील के पास जाती है। क्या हुआ? इतना देर कैसे हो गया? खाना कहाँ है? अपने बच्चों को बचाना नहीं चाहती है क्या? नहीं नहीं, चाहिए। खाना लाई हूँ। आज बहुत सारा खाना मिला है इसलिए ला नहीं सका। मैं तो छोटी पक्षी हूँ ना, इसीलिए। तुम चलो मेरे साथ, दिखा दूंगी तुम्हें। तुम आराम से खा लेना। अच्छा, ये बात है। अच्छा, चल फिर। ये सब कह के गरुइया छल से चील को लेकर किंग कोबरा की गुफा तक पहुँचता है जो नदी के किनारे था। तभी सारस को वहाँ देखकर चील कहता है, तो ये मेरा खाना है, लेकिन लगता है इसको मैं पहचानता हूँ। ओह, पहचानते हो? हाँ, मुझे पता है। मेरी बच्चियों को जैसे खा लिया उसी तरह उसके बच्चियों को भी खा लिया था। याद आ रहा है? अच्छा, मतलब तू सब जान गई है। कुछ नहीं होगा, आज तुम दोनों को खत्म कर दूंगा, तब जाके मुझे शांति मिलेगा। तुम हम लोगों को क्या खत्म करोगे?
आज तो तुम्हारा ही आखिरी दिन है। सारस की बात खत्म होते ही किंग कोबरा पीछे से आकर डस लेती है चील को और तुरंत ही चील मर जाता है और वो हो जाता है किंग कोबरा की उस दिन के लिए नाश्ता। इसी तरह गौरैया और सारस मिलकर अपना प्रतिशोध लिया। ऐसा करो